हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स वाला। और आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर 6 है आपका। ठीक है, यहाँ से प्रैक्टिकली हमारा जो कुछ है ये स्टार्ट होता है यहीं से। ठीक है, तो बात करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन को इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, कैसे आप ट्रांजेक्शन इसमें आप करेंगे। ठीक है, क्या होता है भैया, इट शोज दैट द एसेट एंड द लायबिलिटीज ऑफ अ फर्म आर इक्वल इन मैथमेटिकली। ये शो करता है कि जो एसेट्स और लायबिलिटीज ऑफ अ फर्म है वो इक्वल है। ठीक है, आपके फर्म के एसेट्स और लायबिलिटीज क्या है, इक्वल है। ठीक है, इन मैथमेटिकली वे में शो करता है आपको। ठीक है, इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। इन कहें तो डिफिनेशन तौर पे आप बता रहे हो, लेकिन एक्चुअली सब इक्वेशन मीन फार्मूला से क्या होता है। तो फार्मूला में यहाँ पे लिखा हुआ है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, इसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। आपके एग्जाम में, आपके कोई भी टेस्ट में, एमसीक्यू में ये पूछा जाएगा कि भैया आप इस अकाउंटिंग इक्वेशन का बताइए फॉर्मूला क्या होता है। तो आपके एमसीक्यू में ये भी ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आप इस पर टिक मारिएगा किसमें, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज में। ये 3 वर्ड्स हैं। अगर आप पिछला मेरा वीडियो सब कुछ देखे होंगे, ये 3 वर्ड्स आपका क्लियर हो गया होगा। इसकी मीन्स होता क्या है, इसकी एक्चुअली मीनिंग क्या होती है, क्लियर हो गई होगी। तो ठीक है, और इसकी मीनिंग क्लियर होना बहुत जरूरी भी है। ठीक है, और इसको बैलेंस शीट के नाम से भी जानते हैं, बैलेंस शीट इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। आगे चलेंगे हम, आगे भी हो सके एग्जाम में अकाउंटिंग इक्वेशन ना पूछ के बैलेंस शीट इक्वेशन पूछ दिया हो, तब तो आज कंफ्यूज हो गया, नहीं तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन है तो बैलेंस शीट इक्वेशन है ही नहीं, आप ऐसा कहोगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये बैलेंस शीट इक्वेशन भी है। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसा पूछा तो आप इस पे ही लगाएंगे टिक। ठीक है भैया, अब बात करेंगे मेन ट्रांजैक्शन के बारे में। इसे ट्रांजैक्शन होता है कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में, और मैं कुछ ज़्यादा इसमें वो नहीं जाऊँगा, डिटेल नहीं करूँगा, बस आपको मैं इंट्रोड्यूस करूँगा ऐसे होता है। बाकी हम अगले वीडियो में जितने भी इलस्ट्रेशन है उसमें हम वर्क करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। इस पहले ये जो इजुकल टू ऐसे हम समझ रहे हैं आप, इजुकल टू मतलब इसका मतलब होता है यही ना कि 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, 5 ये हो गया, 3 ये हो गया, 2 ये हो गया। अब ध्यान मीन्स ये इक्वल है इन दोनों के, ये तो कह रहा है ये कि भैया हम तुम दोनों के बराबर हैं, यही कह रहा है ना ये। तो इसका मतलब होगा क्या कि जब आप ट्रांजैक्शन आप करेंगे, ठीक है, जब आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन आप करेंगे ना, जैसे ये वाला एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आप जब यहाँ पे करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे ऐसा तो आएगा नहीं कि यहाँ पे कुछ दे दिए हैं, यहाँ पे कुछ नंबर दे दिए हैं, आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल करना है, दिखा दिया आंसर आ गया, चलो सही। ऐसा होगा नहीं भैया, हम पढ़ रहे हैं क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में बहुत से वर्ड आएंगे, जैसे अलग अलग तरह के वर्ड्स आने वाले हैं। ठीक है, उसको कैसे हम कंसीडर करेंगे, कैसे किस तरह किस वे में कंसीडर करके हम सॉल्व करेंगे, कैसे बराबर करेंगे, उसको हमको देखना है। ठीक है, तो उसको देखने के लिए हमको मैं आपको कुछ वर्ड्स बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको कुछ वर्ड्स बताता हूँ। वर्ड्स क्या है भैया कि आप कुछ वर्ड्स एसेट्स में रखेंगे, कुछ वर्ड्स लायबिलिटीज कैपिटल प्लस लायबिलिटीज वाले पार्ट में रखेंगे, तब जाके आपका बराबर हो जाएगा। मैं कुछ वर्ड की बात कर रहा हूँ, मैं दूंगा अभी आपको। जब भी आप ये करोगे आपके दिमाग में वर्ड रहेगा ना, तो आई थिंक 85% ये वर्ड काम करेगा। ठीक है, बाकी 15% अदर वर्ड्स आएंगे। ठीक है, 85 मीन्स कैश, और स्टॉक की बात करें, स्टॉक भी है। स्टॉक मीन्स अनसोल्ड गुड्स जो आपके पास है। इसमें क्या करेंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस उसमें आप लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कैश और स्टॉक। ठीक है भैया, अब क्या करेंगे, ठीक है, मैंने मान लिया 4 वर्ड्स हमने देख लिए, इसमें रखेंगे, तो बताइए कैसे करेंगे, जल्दी करिए थोड़ा है। तो ठीक है, मैं भी जल्दी कर रहा हूँ भाई, देखते हैं क्या होता है इसमें। जैसे मान लीजिए आपको खोलना है कोई बिजनेस, आपको बिजनेस खोलना है, तो उसमें आपको 5 लाख की जरूरत है, 5 लाख की आपको जरूरत है। भाई 5 लाख की जरूरत क्यों पड़ेगी, आपको कैपिटल लगाना पड़ेगा आपको बिजनेस खोलने के लिए कुछ ना, तो आपको इसके लिए जरूरत है कितने की, 5 लाख की। तो 5 लाख आपको किस में लगाएंगे, आप कैश में लगाएंगे। किस में लगाएंगे भैया, कैश में लगाएंगे। तो कैश में लगाएंगे तो ऑफकोर्स हम इधर लिखेंगे। ठीक है, कैश में लगा रहे हैं, इधर लिखेंगे हम। ठीक है, कितना भैया लगा रहे हैं, 5 लाख लगा रहे हैं, है ना। ठीक, 5 लाख हो गया। ठीक, आप कैपिटल के लिए लगा रहे हो, कैपिटल वे में लगा रहे हो अपना। ठीक है, कैपिटल लेने के लिए लगा रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो आप। ठीक है, लेकिन मिला किसमें पैसा, आपको कैश में मिला। मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है, वरना मैं ये भी लिख के कैपिटल वाले जगह पे लिख के छोड़ देता, लेकिन पैसा मुझे कैश में मिला है तो मैं यहाँ पे कैश में लिख दिया हूँ। ठीक है भैया, कैपिटल ने यहाँ भी लिख ही दिया, तब लिखिए। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिए,
ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, बराबर। कंफ्यूज हो रहे थे अब तक ना, ठीक है। अब बराबर 5 लाख 5 लाख बराबर फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसे, मान लीजिए कोई अगला कुछ ऐसा वर्ड्स आ जाता है, अगला कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन हो जाता है जब वो कंफ्यूज करता है। मीन्स क्या होगा कि मान लीजिए आप किसी से उधार लिए हैं, ठीक है, ये लायबिलिटीज भी जाएगा, इसीलिए बता रहा हूँ। क्या होता है कि आप किसी से उधार लिए हैं कुछ रुपए कहें तो 1 लाख, मान लीजिए आपने 1 लाख किसी से उधार लिया है, ठीक है, बिजनेस के पर्पज से लिए होंगे भैया, ठीक है, मैंने लिया है 1 लाख उधार, लेकिन किस रुपये में लिया है? हमने कैश में लिया है हमने, तो ठीक है, वो बताया भैया मैंने को कैश में 1 लाख रुपए दिए हैं, तो ठीक है, आप क्या करोगे? आप कैश में इधर लिख दोगे, भैया कैश है तो कैसे लिख रहा है, वरना नहीं लिखते हैं हम, ठीक है, कैश लिखा, क्योंकि हम यहाँ पे मैंने अभी 4 वर्ड बताया, अगला जो वर्ड आएगा वो अलग बेटर है। मैंने केवल 4 वर्ड में भी यहाँ वर्क करा रहा हूँ, 4 वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि सर आपने बताया था बस 4 वर्ड होते हैं, बाकी वर्ड बताया ही नहीं, मैं क्या करूँ, गलत हो गया, ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने बताया कि बस 4 वर्ड पे आप वर्क करना है, अभी यहाँ पे हम करेंगे, बाकी जो वर्ड आएंगे उसको हम देखते चलेंगे। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बस 4 वर्ड यहाँ पे लिया है, कैश और स्टॉक इसमें रखिए, प्रॉफिट और लॉस को इस पे रखिए, 4 वर्ड आपके दिमाग में डालने के लिए यहाँ पे आया, क्योंकि मैं इस चैप्टर का मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ठीक है। मैंने कितना उधार लिया भैया? कैश में 1 लाख रुपए लिया है मैंने, ठीक है, ठीक है, मैंने कितना उधार लिया था भैया? 1 लाख रुपए लिया था, ठीक, कैश में लिया था, ठीक है, और हमने उधार लिया है तो हमारी जिम्मेदारी है हम उसको देंगे, तो ठीक है, तो जिम्मेदारी क्या होती है? लायबिलिटीज हमारी बनती है ना हम उसको दें, तो ठीक है भैया, लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज भी इसको लिख दीजिए। कितना लिखेंगे भैया? हमारी कितनी लायबिलिटीज बनती है देने की? 1 लाख रुपए लायबिलिटीज बनती है पे करने की, तो यहाँ पे भी लिख दिए। अब बताइए ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख, फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर कभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं, लायबिलिटीज ही हो गई प्लस 0 कर दिए, बराबर है कैपिटल कुछ भी नहीं, ठीक है, हो गया, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है, बराबर 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख, इधर 5 लाख वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर ही दिए हैं हम लोग, ठीक है। अब मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, 200 रुपये लगाए हैं, ठीक है, आप कोई सामान खरीद रहे हैं जो कि 200 में आपने कोई सामान खरीदा और आपका सामान बिका कितने में? 300 में, ठीक है, आपको कैश कितना मिला? 300 रुपये को कैश मिला, ठीक है। मैंने कोई गुड्स मेरे पास था स्टॉक में, हमारे कितना पड़ा हुआ था? ये हमारे स्टॉक की बात कर, मेरे स्टॉक में ये मार्कर पड़ा हुआ था, ठीक है, 200 का मार्कर पड़ा हुआ था, मैंने इसको 300 में बेचा, 300 में बेचा, मुझे सामने वाले ने कैश दिया, भैया मैंने इसी में से बेचा भी, इसी में से मैंने कैश भी पाया, मैंने सिर्फ, तो क्या दोनों तो यहीं पे हम लिखेंगे, ठीक है, दोनों लिख दीजिए। कैश कितना मिला हमको भैया? 300 मिला, ठीक है भैया, और मैंने बेचा कितना भैया? मैंने बेचा कितने में था? मेरे पास गुड्स कितने का था? 200 का था मेरा गुड्स, ठीक है, तो माइनस करेंगे 200, ठीक है, और लेकिन हमको प्रॉफिट कहाँ लिखना है? यहाँ पे लिखना है, हम तो पढ़े थे, तो भैया कितने की प्रॉफिट हुई भैया? 100 रुपये की प्रॉफिट हुई हमको, यहाँ पे भी कितना आएगा? 100 इक्वल टू 100। फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है आप ये बताइएगा कमेंट में, फॉलो कर रहा है कि नहीं? हर फॉलो कर, आपको तो समझ में आया कि नहीं ये बताइए। लेकिन अगले वीडियो में मैं फिर से इंट्रोडक्शन देके ही अगला जो भी पार्ट में स्टार्ट करूंगा, प्लीज कमेंट करिएगा मेरे वीडियो को कमेंट में, ताकि मैं अगला जो वीडियो लाऊं, क्योंकि भैया आपको जब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा ना तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ भी अब नहीं कर पाओगे, ठीक है, इसीलिए मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इस चैप्टर के बारे में कि ये होता है, तो आप तैयार रहोगे कि हाँ ये होता है, हमारे दिमाग में ये है। जब मैं बताऊंगा तो मैंने 4 वर्ड बता दिए, जब मैं कुछ बताऊंगा आप तुरंत पकड़ लो कि ठीक है ऐसा होता है, ठीक है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल थे, प्रॉफिट लॉस यहाँ पे करना था, मैंने एग्जाम्पल जो वर्ड लिया था इसके थ्रू मैंने एग्जाम्पल लिया था, मैंने आपको बता दिया ऐसे इसमें करना होता है, ठीक है। और ये होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, बैलेंस शीट इक्वेशन भी इसको कहते हैं, इसको अपने दिमाग में छाप लीजिए। अच्छा अपने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपने इस पे वर्क भी कर लिया है। अब कहा जाता है ना भैया किसी चीज़ पे अगर प्रैक्टिकली कुछ कर लेते हो तो कभी नहीं भूलता है, ठीक है ना, वो यहाँ पे हुआ है, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा भैया कि जब भी आप कोई प्रैक्टिकल आप करते हो, ठीक है, कोई चीज़ आप प्रैक्टिकली जब करते हो तो आपको कभी नहीं भूलता है। माना जाता है ना कोई चीज़ आप प्रैक्टिकली करते हो तो आपका कभी भूलता ही नहीं, तो ऐसे सेम वे में ऐसे तक हुआ करता है, ठीक है। तो आप ट्राई करिए, कोई थ्योरी कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो तो उसको प्रैक्टिकली वे में आप समझें, प्रैक्टिकल उसको ठीक करें आप, ठीक है। आज पढ़े अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है समझिए, एसेट प्लस कैपिटल प्लस एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी मेरी क्लियर हो गई है। एसेट मैंने जो वर्क ट्रांजेक्शन करके मैंने सब कुछ कर दिया है। तो मैं ऐसा करता हूँ आज का वीडियो ये वीडियो पार्ट मेरा था समझ में आया होगा,
ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।